हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिकबान और मैं एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग लेके आया हूं। इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे इस टाइम पे आपको माँ काली किस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं देखना चाहता हूं कि माँ काली किस तरीके से आपको देख रहे हैं, कौन सी चीज आप करने की कोशिश कर रहे हो, कौन सी चीज आप नहीं कर पा रहे हो, कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आ रहे, एंड फाइनली माँ काली किस तरफ आपको ले जाने के लिए बोल रहे। ओवरऑल ये एक एनर्जी सोल मैसेज है फ्रॉम डार्क मदर। सो ओवरऑल यहाँ पे हम लोग एनर्जी चेक करेंगे पहले, उसके बाद माँ काली के एडवाइस लेंगे। मेरा जो टैरो रीडिंग होता है ये टोटली बेस्ड ऑन द करेंट एनर्जी। मैं प्राइवेट रीडिंग करना बंद इसीलिए किया हूं ताकि मैं एनर्जी वर्क कर सकूं एंड आप लोगों के एनर्जी के साथ कनेक्ट कर सकूं, वो भी कलेक्टिव लेवल पे, नॉट इन वन ऑन वन। तो इसीलिए कोई भी फेक टैरो रीडर से कांटेक्ट मत कीजिए, क्योंकि मैं रीडिंग बंद कर दिया हूं और मैं कभी भी आपको कमेंट लाइक करके नहीं बोलूंगा कि मेरे साथ कमेंट मतलब प्राइवेट रीडिंग के लिए आइए, ऐसे मैं नहीं बोलूँगा। एंड लास्टली मेरा कोई व्हाट्सएप वगैरह नंबर नहीं है। सो ये वीडियो बहुत लंबा होगा, प्लीज़ एंड तक देखिएगा, महसूस कीजिएगा। सो इस टाइम पे डिवाइन फेमिनाइन मदर को स्मरण कीजिए एंड मैं देखूंगा कि आपके कौन सा एनर्जी आ रहे हैं। इनहेल कीजिए, सांस अंदर लीजिए, सांस को बाहर निकालिए। माँ काली, माँ तारा, माँ बगला, माँ कमला, माँ मातंगी, मैं भुवनेश्वरी, माँ भैरवी, माँ धूमावती, माँ छिन्नमस्ता, मैं बुला रहा हूँ मेरे व्यूअर्स की एनर्जी अभी कैसा है। जय माता समाविता, माँ हेकेटी, माँ आइसिस, मेरे व्यूअर्स के एनर्जी को बता दीजिए माँ। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनकी एनर्जी कैसे हैं अभी। ओके, पहला कार्ड आ गया है 7 ऑफ वॉन्ड्स के। सो माँ देख रहे हैं कि आप एक साइकोलॉजिकल बैटल के अंदर हो। साइकोलॉजिकल बैटल मतलब आपको पता है कि सामने वाले पर्सन क्या सोच रहे हैं, सामने वाले पर्सन कैसे आपके लाइफ में आ रहे हैं, किस तरीके से वो लोग स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि साइकोलॉजिकल फाइट में आप जीत रहे हो। लोग आपको हानि पहुंचाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं या फिर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो लोग नहीं कर पा रहे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जेलस है। किसी को ऐसा लग रहा है कि वो आपको रिजेक्ट किए थे क्योंकि उन लोगों को लगा था कि शायद आप वैल्यूएबल नहीं हो, बट फाइनली आप लाइफ में कुछ कर रहे हो, तो ये देख के ये लोग जेलस हो रहे हैं। किसी को तो यकीन नहीं हो रहा है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो। सो कोई ऐसा है कि जो इंटेंशनली नहीं चाहते हैं कि आप लाइफ में आगे जा रहे हैं। एंड ये मैसेज उनके लिए एक थप्पड़ है कि उनको दिख जा रहा है कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो और उनका स्पेल काम नहीं कर रहे, उनके जो भी कर्सेस है वो काम नहीं कर रहे आपके ऊपर। सो यहाँ पे एक डेफिनेटली ऐसा एनर्जी आ रहा है जहां पे बहुत प्रोटेक्टिव आप हो। लेट्स सी और क्या एनर्जी आ रहा है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे आ गया है एस ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड्स, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए डिवाइन मदर ये सारे इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप गाना सुन रहे हो, लिरिक्स के अंदर आपको सवाल का जवाब मिल रहा है, या फिर आप जो भी सिचुएशंस को सोच रहे हो वो सिचुएशंस का आंसर्स पता चल रहा है। ऐसा बहुत ट्रांजिशनिंग हो रहे हैं आपके साथ जहां पे डिवाइन मदर एक एक क्वेश्चंस का जवाब दे रहे हैं। आई थिंक आप बहुत अच्छे से कनेक्टेड हो, बट स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट किए हो, ये एक शुरुआत है। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आप लोग फर्स्ट स्टेप लिए हो और काफी घबराहट के साथ स्टेप लिए हो, क्योंकि बहुत कुछ हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है, क्लू नहीं आपको मिल रहा है, बट ये जस्ट एक स्टेप है, बहुत दूर जाना है। कहीं ना कहीं आपको घबराना नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है, ये इसके लिए ही आप बने हो। तो जो भी डेस्टिनी आपका है वो तो आपका मिलेगा, बट कहीं ना कहीं आप भी आपके सामने एक टूल है। ये शोर्ड्स आपके लिए
नए इंफॉर्मेशंस लेके आ रहे, सच्चाई पता चल रहे, किसी को रंगे हाथ पकड़ रहे हो, किसी के झूठ पकड़ रहे हो, फैमिली मेंबर्स के सबोटैच पकड़ रहे हो, खुद के स्ट्रगल को समझ रहे हो, लोगों के फेक फेसेस को समझ रहे हो, कहीं ना कहीं एक सीक्रेट जो भी था वो रिवील हो रहा है। माँ देख रहे कि आप एक एक करके गुत्थी को सॉल्व कर रहे हो, जीवन का जो पजल है उसको सॉल्व कर रहे हो। मैं ये भी देख सकता हूँ कि किसी पर्सन को आप बोल रहे हो कि नहीं अभी आप मेरे साथ बात मत करो, कहीं ना कहीं आप किसी को कट ऑफ कर रहे हो और किसी और पर्सन के साथ जुड़ रहे हो। ऐसा हो सकता है कि सोशल मीडिया से भी कट ऑफ करके अपने कैपेबिलिटी के साथ ढूंढ रहे हो किसी को। मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि डेटिंग वेबसाइट को छोड़ के आप खुद के बलबूते पे किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है ये एक अननोन पर्सन, आपको पता नहीं कि कैसे होगा बट आपको बिलीव है होगा। सो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ मैनिफेस्टेशन चल रहे हैं, जॉब के लिए हो सकता है, हिडन एनिमी के साथ भी लड़ रहे हो। मेरे ख्याल से आपको पता है कि कोई आपको ईवल आई दे रहे हैं तो उसके साथ भी आप लड़ रहे हो, घर को प्रोटेक्टिव बना रहे हो सकता है कोई क्रिस्टल्स ब्लैक कलर के पहनना स्टार्ट किए हो या फिर ब्लू कलर के कोई स्टोन पहनना स्टार्ट किए हो। लेट्स सी और क्या एनर्जी आ रहा है। ओके, द हर्मिट, दिस इज इट। यहाँ पे केतु का कार्ड है। सो मैं डेफिनेटली देख सकता हूं कि आप अपने परिवार के लिए बहुत चिंतित हो, कहीं ना कहीं आपको पता चल रहा है कि परिवार आपको डिस्ट्रैक्ट करे। तो ऐसा हो सकता है आपको चिड़चिड़ापन महसूस हो, ऐसा हो सकता है कि फैमिली के साथ आपका अनबन चल रहा है, ऐसा माँ देख रहे हैं कि आप थोड़ा सा खुद के लिए वक्त चुराना चाहते हो सबसे। अभी आप बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फील कर रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है आपको ये शोर शराबा। आपको थोड़ा सा अलग रहना है, कहीं ना कहीं आप डिस्कनेक्टेड होना चाहते हो, सबसे अलग जाके खुद के साथ नेचर का कनेक्शन ढूंढना चाहते हो। कुछ ऐसे क्वेश्चंस का आंसर्स आपको चाहिए जिसको आपको नहीं मिल रहा है। अब परेशान हो गए हो कि किसको फॉलो करूं किसको ना फॉलो करूं। कहीं ना कहीं आप अंदर झांकना स्टार्ट कर रहे हो, मेडिटेशंस करना स्टार्ट कर रहे हो। आपको कोई भी इमोशनल डिपेंडेंसी का जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं आपको पता चल रहा है कि जिसको आना है वो आएगा। आपको अपना हिडन टैलेंट के बारे में पता चल रहा है। देयर इज अ कार्ड कॉल्ड हाई प्रीस्ट एंड देयर इज अ कार्ड कॉल्ड हर्मिट। नाउ हाई प्रीस्ट मतलब क्या है, जिसको पता नहीं होता है कि लाइफ का सीक्रेट, या फिर जो सीक्रेट्स होल्ड करते हैं बट उसको पता नहीं है कि कैसे खुद के पावर को यूज करे। बट हर्मिट मतलब क्या है, जिसको पता है कि उसके सोल पर्पस क्या है, जिसको पता है उसको क्या करना है, जिसको पता है कि वो क्यों अलग है। सो कहीं ना कहीं आपको पता चल रहा है कि आप एक अलग सोल हो, आपको पता चल रहा है कि किसी के साथ आप कंपैटिबल नहीं हो या फिर किसी के साथ आप कंपैटिबल हो। आप स्पेस देना जानते हो एंड साथ ही साथ खुद के लिए स्पेस मांगना भी। तो कहीं ना कहीं मां देख रहे हैं कि आप स्पेस मांग रहे हो, क्योंकि और ये जो हल्ला मचा है घर में, बाहर में, ऑफिस में, ये आपको पसंद नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं आप खुद के साथ काम करना चाहते हो, अपनी मैजिकल एबिलिटीज को लेके काम करना चाहते हो, सीखना चाहते हो स्पिरिचुअलिटी को काइंड ऑफ आप एक एक्सप्लोर करना चाहते हो। क्योंकि आई थिंक आपको पता है कि आपके पास कुछ पावर है, कुछ हिडन चीजें हैं जो बाहर आना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं आपके पास वक्त नहीं है उस सब चीज के साथ टाइम बिताने के लिए। तो आप वक्त निकालने की कोशिश कर रहे हो। कहीं ना कहीं मैं वो एक रिलीफ देखना चाहता हूं, काइंड ऑफ। मैं देख रहा हूं कि आप लोग बोल रहे हो कि आपको शांति चाहिए, सुकून चाहिए, आप बहुत टायर्ड हो। और फाइट आप नहीं कर पा रहे हो और आप बोल रहे हो कि अभी तो मेरे को डिस्कनेक्ट होके खुद के साथ बातें करना है। तो ऐसा हो सकता है कहीं से आप विड्रॉ कर रहे हो, छुट्टी ले रहे हो, या फिर कहीं पे कोई फ्रेंड्स को नो बोल रहे हो कि नहीं आप कोई ट्रिप पे नहीं जाएंगे, या फिर किसी जगह पे नहीं जाएंगे, ऑफिस नहीं जाएंगे, या फिर ऑफिस पार्टी अटेंड नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि आप नो बोल रहे हो और खुद के साथ कोई सोलो ट्रिप पे जा सकते हो, कोई मेडिटेशन पे ज्वाइन कर सकते हो, कोई नए स्पिरिचुअल लर्निंग सीख सकते हो, खास करके मेडिटेशन ऐप इंस्टॉल किए हो एंड मेडिटेट कर रहे हो, खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। ये देख सकता हूं मैं। अभी मैं ये देखना चाहता हूं कि कौन से चीज मेरे व्यूअर्स को समझ में नहीं आ रहे हैं, कौन सी चीज मेरे व्यूअर्स को समझ में नहीं आ रहे, कौन सी चीज मेरे व्यूअर्स को समझ में नहीं आ रहे। ओके, पहला चीज है टेन ऑफ शॉर्ट्स। कुछ चीज खत्म हो गया है, कुछ पुराने साइकिल्स खत्म हो गए हैं और आप उस साइकिल में जी नहीं सकते हो। यस, जो एंडिंग्स हुआ है वो बहुत खराब है, बट
उससे मूव ऑन करना होगा। बार बार आप जो रो रहे हो या फिर अंदर ही अंदर वो पास्ट वाला ब्रेकअप या फिर पास्ट वाला डिसअपॉइंटमेंट, पास्ट वाला फेलियर लेके चल रहे हो, ऐसा मत करो, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कितना ज्यादा नुकसान आपको पहुंचा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पास ब्रेकअप, सेपरेशंस, पास्ट चाइल्डहुड ट्रॉमा आपके लिए हानिकारक है। सो कहीं ना कहीं वहां से बाहर आओ, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, ये चीज समझो। लेट्स सी और क्या चीज समझ में नहीं आ रहा है मेरे व्यूअर्स को, कौन सी चीज समझ में नहीं आ रहा है मेरे व्यूअर्स को, कौन सी चीज समझ में नहीं आ रही है मेरे व्यूअर्स को। ओके, नाइट ऑफ शोर्ट्स, हर टाइम पे फास्ट फॉरवर्ड जाना राइट ऑप्शंस नहीं है। आपके पास ताकत है, आपके पास काबिलियत है, सही टाइम आने से यूनिवर्स खुद आपको बता देंगे। ज्यादा क्यूरियस होके, ओवर कॉन्फिडेंट होके कुछ भी चीज को इन्वोक मत करो, क्योंकि हमारे अंदर एक क्यूरियस नेचर है। हमेशा हम लोग देखते हैं, जब भी हम लोग विचक्राफ्ट के बारे में सोचते हैं, स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोचते हैं, हम लोग स्पेल करना स्टार्ट कर देते हैं, इन्वोक करना स्टार्ट कर देते हैं, कनेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये नहीं देखते कि हमारे सोल के पावर क्या है, हम कितना कैपेसिटी ले सकते हैं। सो कहीं ना कहीं किसी चीज को ऐसे इन्वोक मत करो जो आप हैंडल ना कर सको। ठीक है, स्पेल कर रहे हो, मैजिक इस्तेमाल कर रहे हो, मैजिक इज मैजिक, नथिंग इज बैड, नथिंग इज गुड, ठीक है, आई डू अंडरस्टैंड। बट कहीं ना कहीं जो चीज के बारे में, मान लो कि टैरोट के बारे में सोच रहे हो या फिर स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोच रहे हो या फिर कोई भी काम करने के लिए सोच रहे हो, ज्यादा एक्साइटेड होके जंप मत करो, कंक्लूजन पे बहुत जल्दी मत पहुंच जाओ कि मेरा लाइफ खराब है, मेरा लाइफ अच्छा है। नहीं, बहुत कुछ चीजें जिसको आपको महसूस करनी है, तो स्लो योर स्पेस, क्योंकि बहुत ज्यादा दौड़ रहे हो आप। कहीं ना कहीं ये जो पेस है, ये जो गति है, इसको थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना होगा, सीखना होगा, देखना होगा, कॉन्सिक्वेंसेस देखना होगा, 2-3 बार देखना होगा, डिफरेंट माइंडसेट से देखना होगा, तब क्लियर आ जाएगा। इतना जल्दी कुछ नहीं हो सकता है इस टाइम पे, खास करके अगर आप बहुत जल्दी रिजल्ट्स देख रहे हो, गलत कर रहे हो। ये बहुत लंबा प्रोसेस है। ओके, सो प्लीज बहुत जल्दी नतीजे पे मत पहुंच जाओ। और क्या समझ में नहीं आ रहा है व्यूअर्स को? क्या नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप लोग एक पैटर्न फॉलो कर रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छा, बट कहीं ना कहीं आपको एक चीज देखना है कि दुनिया में और भी बहुत सारे ऑप्शंस है जो आपके पास अवेलेबल है। सो अगर आप बहुत ज्यादा वन वे ट्रैफिक टाइप लाइफ स्टाइल लीड कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको अपना रेफरेंसिंग के ऊपर फोकस करना होगा। क्या कौन सा वो चीज है जो आपके साथ काफी सिमिलर है बट आपको कोई आइडिया नहीं है? देखो, आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे कि हमारे काली माँ। ओके, काली माँ को लगभग सभी लोग जानते हैं, साथ ही साथ काली माँ का 10 महाविद्या का रूप है, या फिर आप बोल सकते हो माँ भगवती का रूप है, या फिर डिवाइन फेमिनिन का अलग अलग रूप है। साथ ही साथ जो हम लोग ये पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, स्तोत्र पाठ करते हैं, साथ ही साथ ऐसे भी डिवाइन फेमिनिन है जैसे कि हेकेटे, जैसे कि आइसिस। ओके, सो ये जो डिवाइन फेमिनाइंस है ये ग्रीस में है, बट उनके जो स्तर है जैसे कि कुमारी, वृद्धा एंड माता, ये जो 3 देवी है, इसको आप त्रिपुर सुंदरी से काइंड ऑफ कंपेयर कर सकते हो। सो मेरा कहने का मतलब है कि आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, एंड आप उस ऑप्शंस को अगर थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा सा रूटीन को इधर उधर करेंगे, तो फिर आपके लिए जिंदगी जीना और आसान हो जाएगा। कहीं ना कहीं आप जो कर रहे हो बहुत सही कर रहे हो, बट थोड़ा बहुत आपको मिक्स एंड मैच करने का जरूरत है। कहीं ना कहीं ऐसा कहीं पे लिखा नहीं कि यही है राइट मेथड। सो नथिंग इज सेट इन स्टोन, आप भी रूटीन को चेंज कर सकते हो, खास करके अगर आप एक ही टाइप की चीजें फॉलो कर रहे हो। ये मैं एक ही भी चीज बोल सकता हूँ, और भी एक चीज कि अगर आप सोच रहे हो कि कल से आप एडिक्शंस छोड़ देंगे, कल से आप जल्दी से उठेंगे, कल से आप ये करेंगे वो करेंगे, ये बहुत गलत तरीका है। आज से करना होगा आपको। सो कहीं ना कहीं नाइट ऑफ पेंटिकल्स मतलब वक्त आ गया है कि कम आउट फ्रॉम योर बोरिंग रूटीन एंड लेट्स एक्सपेरिमेंट समथिंग डिफरेंट। ओके, नाउ मैं देख रहा हूं कि इस टाइम पे आप लोग किस तरफ जा रहे हो।
मेरे व्यूअर्स कौन से डेस्टिनेशंस पे पहुंच रहे हैं? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप में से बहुत सारे लोग बहुत गलत तरीके से सोच रहे थे, बहुत ही गलत तरीके से, तो एंजाइटी का पीरियड खत्म कर रहे हो। खास करके मैं ये भी देख सकता हूं कि लोनलीनेस या फिर किसी का ब्रेकअप के ट्रॉमा, कोई ट्रॉमा से बाहर आ रहे हो आप लोग। सो डेफिनेटली कोई डर, कोई ट्रॉमा, कोई नर्वसनेस या फिर नर्व रिलेटेड समस्या, साइनस के प्रॉब्लम, माइग्रेन के प्रॉब्लम से बाहर आ रहे हो। ओके, ये कार्ड बाहर आ रहे हैं। यप, द लवर्स। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूं कि फाइनली आपको अपना लव रिलेशनशिप्स मिल रहा है, जिस चीज के लिए आप बने हो। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, बट डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा आउटकम की तरफ जा रहे हो। बट मैं यहाँ पे बोलूंगा, लवर्स के हर टाइम पे इसका ऐसा मीनिंग नहीं है कि प्यार, लव मतलब ऐसा भी है सेल्फ लव। सो आप में से जो लोग अभी प्यार को नहीं ढूंढ रहे हो, बट आप अपना खुद का एक कैरियर बनाना चाहते हो, या फिर अपने खुद के क्रिएटिविटी को लेके आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर खुद का एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हो, तो लवर इज द कार्ड जहां पे आप खुद के फ्रीडम के साथ मिल सको, खुद के जिंदगी के साथ मिल सको, जिसमें आप जिंदगी को सेलिब्रेट कर सको, और वो भी अनटैग वे में, जैसे लोग करते हैं। जैसे कोई आइडियल वे ऑफ सेलिब्रेशन नहीं है। सेलिब्रेशन मतलब आप खुद के साथ कहीं सोलो ट्रिप पे जाके अंडर द स्काई रात में सेलिब्रेट कर सकते हो। इसमें भले आप फोटो टैग ना करो, किसी को सेंड ना करो, बट ये मोमेंट आप ही का है। सो कहीं ना कहीं खुद के सेल्फ रिफ्लेक्शंस आपको दिख जाएगा। सो लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट, जो चीज आपको दिख नहीं रहा था वो चीज दिख जाएगा। जो क्वेश्चंस का आंसर्स आप ढूंढ रहे थे वो क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आपको कोई पर्सन प्यार करते और आप उसको समझ नहीं पा रहे थे, तो वो आप समझ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ किसी पर्सन ने आपको कुछ क्वेश्चन नहीं देके चले गए, तो वो आ रहे हैं और वो आपको ये भी बोलेंगे कि वो क्यों गए थे आपको छोड़ के। कहीं ना कहीं अगर आपको कोई ऐसे फील करा के गए हैं कि आप गुड इनफ नहीं हो, तो वो खुद आके माफी मांगेंगे और वो बोलेंगे कि नहीं, आप उनके लिए बेस्ट हो। यानी कि जो अनफिनिश्ड बिजनेस कोई आपके साथ छोड़ के गए थे, वो आके वो चीज को कंप्लीट करेंगे। सो आपके इनकम्प्लीट इमोशनल लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ एक कंप्लीट स्तर पे जा रहे हैं। लेट्स सी और क्या, और कौन से डेस्टिनेशंस पे आप जा रहे हो। यप, यहां पे मैं बोल सकता हूं द डेविल। अब डेविल देख के डरो मत। डेविल मतलब क्या है, हमारे लाइफ में सपने का भी जरूरत है, डिजायर्स का भी, कामना का भी जरूरत है, वासना का भी जरूरत है, एट द सेम टाइम टेम का भी जरूरत है, उम्मीद का भी जरूरत है, एंड एट द सेम टाइम अंधकार भी जरूरत है। सो डेविल मतलब ऐसा है कि आपको पता है कि आपके अंदर कुछ मिस्टिकल पावर है, और आपको पता है कि आपके अंदर कुछ डार्क पावर है। नाउ पावर एंड डार्कनेस के साथ क्यों जोड़ा जाता है हमेशा? क्योंकि पावर भी पावरफुल है एंड डार्कनेस भी। सो जो डार्कनेस को हम लोग डार्कनेस बोलते हैं, वो एक्चुअली ब्राइटनेस है। यानी कि अगर आप अपने घर में लाइट ऑफ कर दोगे तो 5-6 सेकेंड के बाद आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है, उतना अंधेरा में भी। सो कहीं ना कहीं आप अपने नेगेटिव जो चेन में बंधे थे, उस चेन को कट कर रहे हो। नाउ 9 ऑफ शॉर्ट्स, इसको हम कहते हैं एंजाइटी, इसको हम कहते हैं थॉट प्रोसेस, इसको हम कहते हैं लेथर्जी। बट डेविल ये हमारे सिचुएशंस, जैसे कि मान लो आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो। अब रिलेशनशिप्स को आप छोड़ नहीं सकते हो, भले आपको दोस्त बोले और टेररिटर बोले। क्यों? क्योंकि आपके सोल उसके साथ कैद है। सो ये चेन को आप तोड़ रहे हो ना। आप एक टॉक्सिक जॉब पैटर्न में बंधे हुए हो, तो आप बोल सकते हो मेरे को जॉब नहीं मिल रहा है। जॉब नहीं मिल रहा है, ये बात इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपके सोल उस टॉक्सिक जॉब पैटर्न के साथ बहुत बुरी तरीके से कनेक्टेड है। आप बोल सकते हो दादा मैं घर बेचने की कोशिश कर रही हूं, बट कोई भी बायर सब मेरे को नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो बुरी तरीके से उस घर के नेगेटिव एनर्जी के साथ वो घर बंधे हुए हैं। सो अक्सर क्या करना पड़ता है? कॉर्ड कटिंग। अब कॉर्ड कटिंग सिर्फ और सिर्फ कैंडल जला के ही नहीं
किया जाता है। ये सिंपैथेटिक मैजिक है, ये अपने आप कर सकते हो, ये विजुअलाइजेशंस के थ्रू कर सकते हो, मेडिटेशंस के थ्रू कर सकते हो। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंटेंशन। जब तक ना आप डेविल को समझोगे तब तक आप डेविल को हटा नहीं सकते हो। सो अक्सर हम लोग नेगेटिव सोच या फिर डार्कनेस या फिर डार्क एंटिटी, नेगेटिव एंटिटी नाम सुनते ही हम लोग घबरा जाते, और घबरा जाके हम लोग बहुत गलत गलत चीजें करते हैं कि नहीं मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ। तो अगर उस टाइम पे आप डट के अपना डर का सामना करोगे और आप बोलोगे ये अगर मैं अच्छा हूं, अगर मैं पॉजिटिव हूं, अगर मेरे अंदर कोई भी लूप होल्स नहीं है तो कोई डेविल मेरा बिगाड़ नहीं सकता है। डेविल तभी आता है जब आपके अंदर कोई वीकनेस हो। तो भला ये है कि आप अपने वीकनेस को हटा दीजिए। मान लीजिए आप किसी छोटे मोटे चीज से एडिक्टेड हो, ओके, ये प्यार हो सकता है, प्यार भी एक एडिक्शन हो सकती है, ये काम हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकता है, अल्कोहल हो सकते हैं, और उस एडिक्शन आपको खा रहा है अंदर से। आपको पता है कि ये खराब है बट फिर भी आप करते हो, मतलब आप बंधे हुए हो। सो वैसे ही कुछ ऐसे सिचुएशंस है। ऐसा हो सकता है कि आपको स्पिरिचुअलिटी में बहुत शौक है बट आपके वर्जन का स्पिरिचुअलिटी ये है मैजिक करना या फिर मैजिक देखना या फिर स्पेल ये वो। सो इट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। तो आप शायद जो चीज देख के आकर्षित हुए हो शायद वो एक रिफ्लेक्शन से, बट वो असल चीज से काफी अलग है। सो मेरा कहने का मतलब है कि आपको पता करना है कि क्यों आप कोई चीज से इतना ज्यादा कनेक्टेड हो। क्योंकि डेविल मतलब ऑब्सेशन। सो या तो ऐसा हो सकता है कि सोशल मीडिया, कि आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप हमेशा आपका फोकस जा रहा है कितना लाइक, कितना कमेंट्स, कितना फॉलोअर्स, कितना कुछ। इट इज ऑल्सो अ डेविलिश ऑब्सेशन। आपको एक पर्सन से बहुत ज्यादा प्यार है और आप ऑब्सेसिव होकर इस पर्सन के ऊपर पड़े हो। इट इज ऑल्सो अ डेविलिश ऑब्सेशन। आपको अपने अचीवमेंट से बहुत ज्यादा प्यार है और आप अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। इट इज ऑल्सो एन ऑब्सेशन। लास्ट, आपको अपने जिंदगी से बहुत कुछ चाहिए होता है एंड आप खुद को बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो, बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रहे हो। इट इज ऑल्सो एन ऑब्सेशन। बट क्यों मैं इस चीज को ऑब्सेशन बोल रहा हूं? क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, यहाँ पे जिंदगी के लिए नहीं आए हो। आप यहाँ पे आप जिंदगी के बाद का जो दुनिया है उसको एक्सप्लोर करने के लिए आए हो। सो मेरा कहने का मतलब है दो चीज अलग है। अगर आपको जॉब चाहिए सो डेफिनेटली इसके लिए आपको टैरोट करना नहीं है, इसके लिए आपको मैजिक करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब टैरो देख रहे हो तो आप अपने फ्यूचर के लिए टैरो देख रहे हो, राइट? सो मतलब क्या है कि आपको एक इंफॉर्मेशन मिल रहा है टैरोट से कि ये होने वाला है। उसके बाद जो लोग सुन के ही वीडियो को बंद कर दे रहे हो, नहीं होगा कुछ। मतलब ये सिर्फ आपके लिए एक पॉसिबिलिटीज है। उसके बाद आप लोगों का क्या हो रहा है, एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहा है। मतलब क्या है, एक टैरो रीडिंग का वीडियो आप देख रहे हो। टैरो रीडिंग के वीडियो देखने के बाद आपको पता चला कि ओ ये चीज मेरे लिए पॉसिबिलिटीज है। नाउ टैरो वर्ल्ड एस्ट्रो वर्ल्ड से कहां पे अलग है? क्योंकि ये वर्ल्ड पे आप खुद क्रिएट कर रहे हो। ये चीज आपको शायद पता नहीं है कि ये यूनिवर्स के खिलाफ है या फिर यूनिवर्स के सहमत पे आप ये वीडियो मतलब ये चीज आप सुन रहे हो। बट आपको ये चीज जरूर पता है कि ये चीज यूनिवर्स आपके सामने लेके आ रहे हैं। ये मैटर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। डेविल क्या करता है, मान लो मैं मेरा एग्जांपल दे रहा हूं आपको एकदम क्लियर कट करके। मेरा एक यूट्यूब चैनल है, तो अगर मेरा यही फोकस होगा कि मेरे को 100K सब्सक्राइबर्स चाहिए 1-2-3 डेज में या फिर एक महीने में, तो मतलब क्या है कि मेरा इरादा आप लोगों के लिए मैसेजेस सेंड करना नहीं, आप लोगों को अच्छाई के राह पे लेके जाने का नहीं। मेरा इरादा है मेरा 100K सब्सक्राइबर्स करना। आपका कोई अच्छा भला अच्छा बुरा सीन नहीं है। दिस इज कॉल्ड डेविलिश इन्फ्लुएंस। तो ऐसे आप भी देखो कि आपको क्या करना है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी पे आए हो तो आप टैरो रीडिंग सुन रहे हो कि हाँ मेरे को एक जॉब चाहिए एंड मैं रीडिंग में मेरे को मिला कि हाँ मैं जॉब मेरा मिल जाएगा। इसके बाद आप क्या करोगे? इसके बाद आप देखोगे ओके सो मेरे पास दो ऑप्शन है। एक है मैं स्पेल करूं, काला जादू करूं, तंत्रा करूं, जादू करूं, जो भी करूं, और दूसरा है प्रे करूं। प्रे करूं तो किसको करूं और कैसे करूं?
सो ये जो क्वेश्चंस है यहाँ पे मैं तुम करके बोल रहा हूँ बिकॉज आई कुड फील कि देयर इज अ कनेक्शन। यहाँ पे तुम 2-3 चीज कर सकते हो। ए, कंप्लीटली डिवाइन के ऊपर यानी कि देव देवी के ऊपर सरेंडर होके सोच सकते हो कि ठीक है, अगर देवी माँ चाहते हैं कि मेरे लिए हो तो मैं पर्टिकुलर एक देवी माँ को एक ही टाइम पे पूजा करूंगा। एक ही टाइम मतलब दिन के एक टाइम आप सिलेक्ट कीजिए और उस टाइम पे उस देवी माँ के जो भी मंत्र है चैंट कीजिए। सुनेंगे सिर्फ नहीं, चैंट कीजिए, लिख सकते हो, चैंट कर सकते हो, बोल सकते हो। एंड एट द सेम टाइम यही प्रोसेस आपको करते जाना है जब तक ना आपको जॉब मिल जाए। एंड जॉब मिलने के बाद भी आपको करना होगा, क्योंकि आपको सोचना है कि आपको जॉब के लिए देवी माँ का पूजा नहीं किए हो। देवी माँ का पूजा आप क्यों किए हो? क्योंकि आपको पता चला है कि ये जॉब, ये सक्सेस, ये सब चीज टेम्पोररी है। असल जिंदगी में अगर आपको एक स्ट्रॉन्गर बेस बनाना है तो आपको कहीं ना कहीं डिवाइन के ऊपर फोकस करके ही बनाना होगा। ये है एक तरीका। सेकेंड तरीका क्या है? जहां पे आप बोलोगे कि आप एक स्पेशल पावरफुल पर्सन हो और आप रिस्क ले सकते हो। अब वहां पे जाके आप कोई भी स्पेल कर सकते हो, कोई भी जादू इस्तेमाल कर सकते हो एंड इट इज क्वाइट एप्लीकेबल। बट उसमें आपको जो भी मेथड फॉलो करना है वो आप खुद के सहमति पे करना आपको होगा। वहां पे एक समस्या हो सकता है, वहां पे आप ऑब्सेसिव हो सकते हो, वहां पे आपको सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है, वहां पे आपका सोल को भी कॉम्प्रोमाइज आपको करना हो सकता है। सो बात तब आ जाता है जब आपका डेविल आ गया है कि आप क्या चाहते हो। क्या आप कोई चीज को पाने के लिए ईश्वर को या फिर डिवाइन को इस्तेमाल करना चाहते हो, या फिर डिवाइन को पूछ के जो जो चीज आपके लिए है वही चीज को बुलाना चाहते हो? द चॉइस इज योर्स। इतना बड़ा करके मैं समझाया, नहीं तो आप लोग डेविल के मतलब को नहीं समझ पाओगे और बहुत आसानी से आपको शायद इस डेविल को टैग कर देंगे। ओह, इट मीन्स आई हैव टू कट द कॉर्ड्स। कट द कॉर्ड्स बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल। नाउ लेट मी सी माँ आप लोगों के लिए कौन सा सलाह दे रहे हैं। जय माँ काली, ओम क्लीं दक्षिणा काली के रूप में क्या मैसेज? यस, अनाहता काली। वाओ, दिल खोल के लाइक को लीड कीजिए। अनाहता चक्रा मतलब हार्ट चक्रा। कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रही है कि कुछ चीज को आपको फोकस करनी है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपके दिल के साथ जुड़ा हुआ है। शायद आप सोसाइटी के प्रेशर में आके, जॉब के प्रेशर में आके, फैमिली के प्रेशर में आके वो चीज को फॉलो नहीं कर रहे हो या फिर खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं ये डेविल इसीलिए आए हैं। क्या आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो? क्या आप खुद ही को कोस रहे हो? क्या आप खुद को हेट कर रहे हो? अगर ऐसा सिचुएशन से माँ बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल सही हो, बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, दिल को खोलो, एक्सेप्ट करो खुद के प्रॉब्लम्स, खुद के डिफिकल्टीज, सरेंडर करो एंड ईश्वर को आने दो। अब जिसको भी मानते हो उसको आने दो अपने दिल में और यही बोलो कि जो मेरे लिए बना है वही मेरे लिए सही है, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। एंड कहीं ना कहीं जैसे आप सरेंडर करोगे, जो भी डेविलिश चीजें हैं लाइफ से ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा, जो भी एंजाइटी है कट ऑफ हो जाएगा और आपको मिल जाएगा आपका सच्चा मोहब्बत। अब ये मोहब्बत खुद से भी हो सकता है, ये मोहब्बत दूसरे पर्सन के साथ भी हो सकता है, बट हु केयर्स। असल जिंदगी में आपको सुकून चाहिए और वो सुकून सिर्फ आपको यूनिवर्स दे सकते हैं, कोई और शक्ति नहीं। ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग कमेंट करके बोल दीजिएगा डिवाइन पीस एंड अच्छे से रहिए। मैं आप सभी लोगों के लिए हीलिंग एनर्जी सेंड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से पॉजिटिव एनर्जी मिले, कैओस चले जाए एंड आप लोग एक बेहतरीन टुमारो देख सको। एंड आप लोगों के लाइफ से मैं रिमूव कर रहा हूँ सारे नेगेटिव एनर्जीज को। ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमो। आप लोग सही पद पे हो, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए एंड आगे बढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। एंड माँ काली टैरोट बाय निर्मल मुखर्जी, वहां पे मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ बट बहुत जल्दी करूंगा। वो है मेरे ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट, जिसके पास में आपको ब्लू टिक दिख जाएगा, वो मेरे इंस्टाग्राम वेरीफाइड अकाउंट है। वो बाय, टेक केयर, बहुत जल्दी लौट रहा हूँ और एक नए वीडियो के साथ।